स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस की। अभी हम बात करने जा रहे हैं इस शिक्षा कोर्स पे, जो अभी हमारे नए जो स्कूल इंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो पीडीएफ हमें अपलोड करना है और जो नया अपडेट वर्जन आया है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे आप अपलोड करते हैं इसके बारे में पूरा फुल। अभी जो आया न्यू 4.0, पहले था 3.0, इस बार आया है 4.0 दोस्तों। तो फिर कैसे अपलोड करते हैं आइए जानते हैं। सिंपली आपके पास जो बीआरसी का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो सिंपली आप आसानी पूर्वक लॉगिन कर ले। पहले लॉगिन करने के बाद इस टाइप के देख सकते हैं हमारा इंटरफेस ओपन होके आएगा। देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पोर्टल है कि हमें करना क्या है। फिलहाल अभी स्कूल इंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं उसका पर डे हमें रिपोर्ट करना है। सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हम स्कूल वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा चले जाएंगे, देखेंगे न्यू स्कूल इंस्ट्रक्शन 4.0। ठीक है, उसी के नीचे है न्यू स्कूल इंस्ट्रक्शन 4.0 MIS, यानी ये रिपोर्ट देखने के लिए आप जो इस सप्ताह या फिर किस मंथ में कितना किए हैं उसके बारे में यहां से देख सकते हैं। लेकिन हम यहां पर अभी बता रहे हैं केवल पीडीएफ कैसे अपलोड करते हैं और इसमें क्या क्या डाटा लग रहा है और क्या चीज अनिवार्य है इसके बारे में बात करते हैं। सिंपली यहां से हम न्यू स्कूल इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर व्यू एड, तो हमें सिंपली यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखिएगा दोस्तों जो हमसे क्या कहा जा रहा है। चलिए पहले हमसे पूछा जा रहा है अब यहाँ से अपना विद्यालय का नाम जो आपका होगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर जिला चयन कर लेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद प्रखंड, आपका जो भी प्रखंड होगा यहाँ पर शो करेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, जो स्कूल का नाम होगा यहाँ पर यूडैश कोड मार के सर्च आप अपना यहाँ क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इंस्पेक्शन डेट, जो डेट है आपका दोस्तों, जो आप डेट किस डेट को विजिट किए हैं वो डेट आप सिंपली यहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, जो विजिट किए हैं वो हम डेट यहाँ चयन कर दें। उसके बाद निरीक्षण का समय, जो आपका निरीक्षण का समय हुआ जितने बजे, 10 बजे से 3 बजे, चाहे जो भी है समय वो अपने अनुसार यहाँ पर हम चयन कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अब क्या है कक्षा का विवरण। कक्षा का विवरण में दिखेगा क्लासरूम, कितना क्लासरूम है यानी संख्या बताना है, नंबर। यहाँ पर 6 7 8 जो भी है यहाँ पर सिंपली हम 6 है इस विद्यालय में या फिर 8 है तो 8 हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 9। उसके बाद देख सकते हैं कंप्लीट इन कंडीशन, गुड कंडीशन यानी बढ़िया कंडीशन में कितना कमरा है ये पूछा जा रहा है। इसमें यहाँ अगर 0 है तो 0 दे सकते हैं। अगर अगर सारा कमरा बढ़िया है इनके यहाँ तो फिर 8 दे सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट इन बैड कंडीशन, कितना खराब कमरा है। कोई खराब कमरा है तो हमारे पास मान लीजिए एक कमरा है जिसमें इंस्पेक्शन कर गए उसमें। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम 1 लिख देंगे, नहीं है तो फिर 0। इनकम्प्लीट यानी कोई अधूरा अर्धनिर्मित है, इनकम्प्लीट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसका अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं कोई काम चल रहा है। ठीक है, अंदर अगर कोई काम चल रहा है आपके विद्यालय के अंदर या फिर कोई आधा लिंटर करके इस टाइप से छोड़ा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आप इसका नंबर लिख सकते हैं कितना कमरा। तो फिर लिखा हुआ है ये, इसको हम सिंपली 0 करके छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके नीचे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो ध्वस्त करने वाला कोई निर्मित कमरा है, यानी कोई लंबित पड़ा हुआ ध्वस्त करना चाहते हैं तो फिर इसे आप यहां पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे हम देख सकते हैं अब हमसे कहा जा रहा है टॉयलेट, लाइब्रेरी, स्टोर, ऑफिस, आईसीटी लैब, उसके बाद पुस्तकालय यानी प्रयोगशाला और अन्य कमरा। तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रूम कंप्लीट इन गुड कंडीशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रूम बैड कंडीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर ध्वस्त करने हेतु सिंपली हमारे पास 2 ही कंडीशन लगभग आपके पास कैसा आएगा। तो सिंपली हम करें कि यहाँ पर बढ़िया कंडीशन, बढ़िया कंडीशन आपके पास विद्यालय में अगर 5 है 4 है इस टाइप से यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके पास एक भी शौचालय नहीं है यानी एक है ध्वस्त हो रखा है तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर लाइब्रेरी है आपके पास तो फिर यहाँ पर कितना कमरा है 1 2 तो यहाँ से कर देंगे, अन्यथा आप 0 0 करके सिंपली टाइप बटन प्रेस करके भी कर सकते हो। उसी तरह भंडार स्टोर रूम है आपके पास तो फिर यहाँ पर 1 दे। अगर स्टोर रूम बढ़िया कंडीशन में नहीं है तो फिर 1 दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपके पास एक भी ध्वस्त माने निर्माणाधीन है तो फिर यहां से दे सकते हैं। और ऑफिस का कमरा, आपके पास ऑफिस जो रह रहे हैं आप उस ऑफिस में आपका बढ़िया कंडीशन में है तो 1 दे 2 दे, कितना है कमरा विद्यालय में वो। उसके बाद आईसीटी लैब कहीं कहीं होगा जो जीएमएस या फिर यूएमएस यानी 1 to 8 विद्यालय में कहीं कहीं आपका आईसीटी लैब होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर होगा कमरा तो यहाँ पर 1, अगर खराब कंडीशन में है बैड कंडीशन तो यहाँ 1 दे देंगे।
उसका प्रयोगशाला, प्रयोगशाला हाई स्कूल में अधिकतम होगा, होगा क्या, यही होता ही है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर कमरा की संख्या दे दे और इसी तरह आप 0 0 करके सिंपली आगे बढ़ सकते हैं। उसका अदर रूम यानी अन्य कमरे भी आपके विद्यालय में, अन्यथा नहीं है तो फिर सिंपली आप 0 कर दें, अगर है तो फिर क्या कंडीशन में उसके अनुसार हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बताते हैं अन्य स्थिति। देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर इन आईसीटी लैब। देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स, टोटल आईसीटी लैब का सिस्टम जो है दोस्तों कितना है आपके पास, 5 10 20 जो भी है यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्किंग कितना है, अगर मान लीजिए 20 सिस्टम है आपके पास और 20 आपका वर्किंग है तो फिर आप सिंपली यहाँ पर 20 लिख सकते हो। अगर नहीं किसी में नॉट वर्किंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास 16 कमरा है, 16 आईसीटी लैब है यानी सिस्टम है हमारे पास और 4 डैमेज है तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर सिंपली नो करके यानी 0 करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह प्रिंटर कितना है तो 0, अन्यथा है तो आपके पास 1 लिखा, अन्यथा नहीं है तो 0। सिंपली यहाँ पर बेंच डेस्क कितना सेट है, 52 सेट 67 सेट जो भी सेट है यहाँ पर सिंपली लिखना है। उसका फैन नंबर, फैन कितना है आपके विद्यालय में लगा हुआ 1 to 5 है जो भी है, एक कमरा में 4 लगा हुआ है, इसी प्रकार से आप जोड़ लेंगे कितना लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर कंज्यूमर नंबर हमसे मांगा जा रहा है, कंज्यूमर नंबर जो 12 13 या फिर कह सकते सिंपली 12 17 जो भी जिस टाइप से स्टार्टेड हो आपके एरिया में, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर हम पूरे पूरे लिख देंगे। उसी प्रकार देख सकते हैं अभी लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर इस पे जो प्रार्थना होता है प्रे चेतना सत्य उस टाइम जो होता है उस पर है या नहीं, यस या नो, है तो कितना है, 1 है तो 1 दे देंगे, अन्यथा यहाँ पर हम सिंपली एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे। उसका नंबर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ बुक यानी कितना आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो कितना बुक है, सिंपली हम यहाँ पर ये लिख देंगे। मान लीजिए 150 120 जो भी होगा यहाँ पर लिख देंगे। अब अन्य निर्भर आती है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, प्लीज तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओपन कर ले दोस्तों, ठीक है। अब अन्य स्थिति पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल विद्यालय में क्या है, कंप्लीट है, अगर नहीं कंप्लीट तो नो कर देंगे। हमारे पास किसी के पास यहाँ सिंपली नो, कंप्लीट है तो यस, अगर नहीं है तो सिंपली नो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अधूरा यानी मौजूद नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हमारे पास विद्यालय में अगर मौजूद नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 to 5 में अधिकांश में होगा ऐसा जो नहीं होगा कोई कोई विद्यालय में, यानी बाउंड्री नहीं हुआ तो सिंपली हम यहाँ यस कर देंगे। ब्रोकन अगर अधूरा है तो यहाँ पर सिंपली टूटा हुआ है यानी तो फिर यहाँ पर यस कर देंगे, नो कर देंगे, जो भी कर देंगे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ के कर सकते हैं। उसके बाद प्ले ग्राउंड एरिया लंबाई और चौड़ाई में लिखना है, जैसे किसी विद्यालय का 10 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा इस टाइप से लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं खेल सामग्री के बारे में। खेल सामग्री दोस्तों आपके पास फुटबॉल कितना है विद्यालय में वो लिख देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ 6 है 2 है 4 है। उसका छोटी गेंद यानी कहने का मतलब जो आपके पास बच्चे जो बैट बॉल खेलते हैं वो आपके पास 5 सेट है या फिर 3 सेट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हाई स्कूल में हारमोनियम तावला वगैरह रहता है तो यहाँ पर सिंपली आपके पास है 1 2, अन्यथा नहीं है तो 0 करके सिंपली आप बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं क्या कह रहा है नीचे, मध्याह्न भोजन एमडीएम रिपोर्ट विवरण हमसे। तो कहा जा रहा है दोस्तों भंडार में चावल, आपके पास विद्यालय में जैसे एमडीएम खुद विद्यालय में बन रहा है आपका भोजन तो फिर आपके पास विद्यालय में ही होगा, अगर नहीं बन रहा है तो सिंपली नहीं होगा इसमें, तो सिंपली यहाँ पर 0 कर देंगे। और नंबर ऑफ प्लेट्स यानी खाने वाला जो बच्चों एमडीएम भोजन करते हैं वो कितना प्लेट है आपके नंबर में, ये 1 to 8 तक विद्यालयों के लिए होगा, हाई स्कूल के तो होगा नहीं। हाई स्कूल में करेंगे क्या है ये 0 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लास आपके विद्यालय में है, जग यानी जो पानी पीते हैं बच्चे वो है आपके पास, फ्लोर मैट यानी बच्चे जो बैठते हैं इसमें दोस्तों जो दरी कितना 6 7 8 जो भी है यहाँ पर दे देंगे। कुकिंग स्टोव है या सिलेंडर है, नहीं है कुछ भी तो 0 करके। और फ्रूट्स में यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया फ्रूट्स नंबर में, यानी कहने का मतलब कितना आया, आज 100 बच्चे का नामांकन है, मान लीजिए 76 बच्चा ने आया आज तो फ्रूट्स कितना दिया वो हम यहाँ पर मेंशन कर दें। उसी तरह यहाँ पर 1 का भी मेंशन कर देंगे, जिस दिन 1 का रहेगा उस दिन 1 का मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं नीचे 6 नंबर हमारा एफएल किट डिटेल्स, एफएल किट टोटल कितना आपके पास आया विद्यालय में, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चे के पास कितना आपने बांटा। और उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कितना बांटा, जैसे मान लीजिए 200 हमने 56 45 हमारा नामांकन है और यहाँ पर हमने 200 ये इतना हमने बांट दिया कंफर्म बच्चे के पास, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, हाँ यानी बच्चे उपयोग कर रहे हैं इसका,
इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये हम यहाँ पर सिंपली दे देंगे। शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, यस। हाँ, अगर नहीं किया जा रहा है, जो वास्तविक स्थिति है, गड़बड़ है, तो वहां पर अक्सर बंद पाया गया है, तो फिर यहाँ भी एक टिक लगा सकते हैं, या उपयोग नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये उपयोग हो रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर उपयोग कर देंगे, यानी हाँ कर देंगे। अब बात करते हैं बच्चे का विवरण, यानी स्कूल में छात्र उपस्थिति का विवरण। क्लास 1 में कितना नामांकन है, क्लास 2 में कितना नामांकन है, देख सकते हैं। क्लास 3 में इसी तरह आप 1 to 8 है तो 1 to 8, अन्यथा आपको बाकी ब्लैंक में आपको शून्य करके आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 9 to 12 है विद्यालय, तो 9, 10 और 11वीं 12वीं, इसका हम सिंपली यहाँ पर नामांकन उसी तरह प्रेजेंट लिख देंगे। उसके बाद इन यूनिफॉर्म में कितने बच्चे आपका यूनिफॉर्म में है बच्चा, उसका हम लिख देंगे यहाँ पर। उसका नॉट यूनिफॉर्म उसी में से मेंशन कर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 36-30 बच्चा हमारा नामांकन है, 24 बच्चा हमारा आया, इसमें से हम मान लीजिए हमारा 22 बच्चा जो है से यूनिफॉर्म में है, हमारा 2 बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं, तो लगभग बच्चे ऐसे होते हैं विद्यालय में जो 1-2 बच्चे छोड़कर लगभग बच्चा एग्जाम अटेम्प्ट करता है। इसी प्रकार यहाँ विद्यालय से पूछ लेंगे अपने एचएम महोदय से, उनके पास रिपोर्ट होगा सिंपली, जो आपके पास बैक में कौन सा एग्जाम हुआ है, अर्धवार्षिक या जो भी हुआ है, तो फाइनल ईयर, उस हिसाब से यहाँ पर हम लिख देंगे। जो भी कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका हम रिपोर्ट यहाँ पर ले लेंगे। अब बात करते हैं शिक्षक विवरण का दोस्तों। लिखा जा रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर, यानी कितने टीचर आपके विद्यालय में आवश्यकता है, और टीचर की आवश्यकता है 10, 5, 8 जो भी है, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टीचर पोस्टेड, यानी आपके विद्यालय में कितने टीचर अभी उपलब्ध है, यानी प्रेजेंट है और कह सकते हैं पदस्थापित है, ठीक है। टोटल अब्सेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी अब्सेंट है यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टीचर स्कूल आफ्टर मार्किंग अटेंडेंस, यानी बच्चे कह सकते हैं ये टीचर हाजिरी बना के या अटेंडेंस बना के विद्यालय से फरार हो जाता है, यहाँ पर है वैसा टीचर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 है हमारे पास, तो फिर 1 लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ 0। ऑन लीव, यहाँ पर छुट्टी में कितने हैं, CLSL जो भी है यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे, 2, 1, 3 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 0 कर देंगे। और डिप्रेशन में कोई विद्यालय 1 to 5 या फिर कहीं कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस विद्यालय का टीचर को कहीं काम रहता है, काउंसलिंग वगैरह कुछ भी रहता है, इस टाइप से शिकायत, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली इस विद्यालय में डिप्रेशन पे है 2, 3, 2, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बारी आ गई कि आप विद्यालय के पास स्मार्ट क्लास है तो यस करें, ठीक है। अगर वर्किंग है तो यस करें वर्किंग, अन्यथा नॉट वर्किंग तो नॉट वर्किंग। सिंपली हमारे पास नो है तो नो हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद 10 नंबर में है कक्षा कार्य विवरण, स्मार्ट क्लास यस। दोस्तों स्मार्ट क्लास में देख सकते हैं, स्मार्ट क्लास में हमारा यस, क्या विषयों में अलग अलग नोटबुक है तो बच्चे के पास यस उपलब्ध है, होमवर्क दिया जाता है तो यस दिया जाता है, अगर नहीं देता है तो फिर सिंपली आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कार्ड की जांच की जाती है तो यस की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ देख सकते निरीक्षण प्रपत्र अपलोड करें मैक्सिमम 2 MB PDF, सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और जहां हमारा अटैच फाइल होगा सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर निरीक्षणकर्ता का नाम, इनका पद नाम और इनका मोबाइल नंबर, और सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखा आपने कैसे हमने इसे आपको बताया, जो कैसे आप इसका न्यू इंस्ट्रक्शन जो है 4.0 इसको कैसे आपने फॉर्म को भरा और साथ में इसे ऑनलाइन कैसे किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका कैसे देखेंगे, अपलोड कर लिया, सिंपली हम सबमिट पर क्लिक कर दिया था और यहाँ पर बात करते हैं न्यू इंस्ट्रक्शन वाले अपलोड करेंगे और यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर डेट चयन कर लेंगे हम अपना, और किस डेट का देखना है जो अपलोड किए हैं सिंपली यहाँ पर हम देख लेंगे और देखेंगे जो हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर व्यू करके आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बताएं दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं वीडियो किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।